7 लाख वहाँ पे वोट गुजर है, उनसे लेके अनंतनाग तक तो 7 लाख जो वोट है वो बड़े मायने रखता है। तो मोदी जी गुजरों यानी का आप खाली आप गुजर की बात करते हैं, वहाँ पहाड़ी वोट भी तो है। पहाड़ी वोट तो है ही हमारे, क्योंकि उनको एसटी दिलवाई है ना प्रभात चौहान ने। अपने हक को इंटैक्ट रखा 10% को, तो 10% पहाड़ियों को दिलवाई। तो मेरे पहाड़ी भाइयों ने कहा है कि आसान का बदला आसान से देंगे, उन्होंने तो जुबान करी है ना। लेकिन गुजर कम्युनिटी मुकर रही है ना कि वो कह रहे हैं कि हम एंटी बीजेपी वोट डालेंगे। किसने कहा आपको? किसने कहा? उसका नाम लीजिए। नाम लूंगा तो आप अंदर डाल देंगे। अंदर क्यों डालेंगे? मेरे सामने लाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। गुज्जर जो है वो नेशनलिस्ट कौम है, अगर वफादार कौम है तो वो गुज्जर है। और मोदी जी वहाँ दिल्ली से और अमित शाह जी कहते हैं कि वफादार अगर कौम है, अगर नेशनलिस्ट कौम है तो वो गुज्जर है। तो मोदी जी को पता है। और मेरी कौम जो है ना शरीफ कौम है, सादी कौम है। जैसे अभी महबूबा जी ने टोपी लगा ली है मेरे वाली, तो वो टेढ़ी करके लगा ली है, ऊपर से दुपट्टे के ऊपर वो टोपी लगाई है। तो असली टोपी तो नकली टोपी में क्या आपको गुजरों को फर्क नहीं नजर आएगा कि असली टोपी कौन है और नकली टोपी है? इलेक्शन में आप कौन सी आ रही है? ये टोपी तो 4 साल से सर पे, 4 साल से इवन के मेरी ये नस्ली टोपी है, नस्ली दर नस्ली टोपी है। मेरी दादी, नानी, ताई, चाची, फूफी, मामी, बुआ, खाला, मासी सब मेरे लगाते हैं। मैंने भी अपने कल्चर को मेंटेन रखा। तो अब ये जो मेरी टोपी अगर किसी दूसरे के सर पे अगर इलेक्शन ट्रेंड बन के जा रही है, तो ये इलेक्शन ट्रेंड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की खास मुलाकात करने से पहले ये लाजमी है कि अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। प्रवास जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवास जी, मैं शुरुआत करूंगा पुंछ, राजौरी, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्यों इतना डिले कर रही है अपना कैंडिडेट मंजर आम पे लाने के लिए? क्या कोई डर रहे हो आप लोग? गोजरी में एक कहावत है कि तती तती नहीं परतनी चाहिए, तती परतन ना टूट जावे। तो जितनी रोटी मच के उठे वह सोनी पके हुए। मिसाल तो बहुत बड़ी दी है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम आप रोटी तवे पर रखेंगे तो वो सड़ भी जाएगी। देखो अभी तो आग ही नहीं लगी है, अभी तो आग ही नहीं लगाई है। तो तवा हम रखेंगे, फिर रोटी डालेंगे, जब आग लगेगी तो फिर आप देखेंगे कि रोटी भी पक जाएगी। प्रवासी, आग तो लग चुकी है। आजाद साहब आए, वो वापस चले गए। मियां साहब आए, आज सुनने में आया है वो भी वापस जा रहे हैं। ये फकीरों की धरती है, इसमें इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं है। कितने वली हैं आपको पता है ना? आप भी सुरनकोट से बिलोंग करते हैं, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो नानकिया है वो सुरनकोट में है। तो आपको पता है कि ये पीरू और फकीरों की धरती है जो पुंछ रजौरी है। तो मियां साहब तो खैर पहले ही नहीं एग्री नहीं थे वो लड़ने के लिए। तो उनको तो एनसी को लगा कि अब गुजरों को हमने अनाप शनाप बातें बोली। जैसे अभी एक मेरी वीडियो एडिट करके कुछ एनसीपीडीपी कांग्रेस के जो चमचे हैं वो चला रहे हैं। तो ऐसे मुझे फर्क उनके ये एडिटिंग से कोई मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अल्फाज जो थे, ये अल्फाज जो फारूक अब्दुल्ला जी के थे कि गुजर कौम जो है वो बिकने वाली है, वो बिक जाती है, ये अनपढ़ हैं, इनको दीन का पता नहीं है, आपको इस्लाम का पता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी क्या कौन से इस्लाम की बात करते हो आप? आप क्या गुरुद्वारे में नहीं जाते हो? आप मंदिर में नहीं जाते हो? आप मस्जिद में नहीं जाते हो? आप गुजरों को सिखा रहे हो कि गुजरों को इस्लाम और दीन का पता नहीं है? आप क्या करते हो? आपने कहा कि गुजर बिक जाते हैं। उसके बाद एक डीएपी में अभी एक नेता गया है, वो पहले कांग्रेस में था, अभी वो गया है डीएपी में। उसने कहा डोडा, किश्तवाड़ और छात्रों के लोगों को वहाँ, जब मैं ये पीछे कोई 2-4 महीने वहाँ पे गई तो लोग मुझे मिले, वहाँ के लोग। उन्होंने कहा कि ये जो एक लीडर था वो कहता था कि हमने नस्वार की गुत्ती और मीठे चावल दे के लोगों को तो वोट लेते थे, और ये साफा दे के हम तो थोड़ा सा हम इनका अगर शमला ऊपर कर देते तो ये हमें वोट दे देते। तो ये उन लोगों के अल्फाज मैंने रिपीट किए। मैं क्यों अपने लोगों को ऐसे बोलूंगी? मेरे माँ बाप है ना, गुजर मेरे माँ बाप है ना। तो क्या वो साफा नहीं बांधते हैं? क्या वो नस्वार या नहीं खाते हैं? सारी कम्युनिटियां खाती हैं नस्वार भी, सारी कम्युनिटियां साफा भी बांधती हैं। तो मैं अपने लोगों को ऐसे क्यों बोलूंगी? कोई बोलता है अपने घर को? कभी नहीं बोलता है। मैं अपने माँ बाप को गलत बोलूंगी? कभी नहीं बोलूंगी। ये उन लोगों के अल्फाज हैं, उन लोगों के अल्फाज मैंने रिपीट किए। फारूक अब्दुल्ला जी ने तो ऑन कैमरा कहा है, उस बंदे ने
विदाउट कैमरा लोगों को कहा है, हम मौजू ले लेके वो बात करी है उस बंदे ने। वो पहले कांग्रेस में थे, अब वो डीएपी में है। उन्होंने कहा कि गुजर जो है नस्वार की गुत्थी पे बिक जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनंतनाग राजौरी सीट पर डिले कर रही है, तो कहीं प्रभात चौहान की भी मर्जी हो कि मैं कंटेस्ट करूं? देखो मर्जी जो विनिंग वही होता है कि जो पब्लिक के बीच में होता है, तो ये डिसाइड पब्लिक ने, आवाम ने करना होता है। उससे पहले तो हमारी पार्टी जो डिसीजन देगी, जो हाई आला कमान का जो फैसला होगा, परवाह चौहान उस फैसले के साथ है, चाहे वो आप मुझे उतारें, किसी दूसरे को उतारें। लेकिन एक बात है कि 7 लाख वहाँ पे वोट गुजर है, उनसे लेके अनंतनाग तक, तो 7 लाख जो वोट है वो बड़े मायने रखता है। तो मोदी जी गुजरों का आप खाली आप गुजर की बात करते हैं, वहाँ पहाड़ी वोट भी तो है। पहाड़ी वोट तो है ही हमारे, क्योंकि उनको एसटी दिलवाई है ना परवाह चौहान ने। अपने हक को इंटैक्ट रखा 10% को, तो 10% पहाड़ियों को दिलवाई। तो मेरे पहाड़ी भाइयों ने कहा है कि आसान का बदला आसान से देंगे, उन्होंने तो जुबान करी है ना। लेकिन गुजर कम्युनिटी मुकर रही है ना कि वो कह रहे हैं कि हम एंटी बीजेपी वोट डालेंगे। किसने कहा आपको? किसने कहा? उसका नाम लीजिए। नाम लूंगा तो आप अंदर डाल देंगे। अंदर क्यों डालेंगे? मेरे सामने लाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। गुजर जो है वो नेशनलिस्ट कौम है, अगर वफादार कौम है तो वो गुजर है। और मोदी जी वहाँ दिल्ली से और अमित शाह जी कहते हैं कि वफादार अगर कौम है, अगर नेशनलिस्ट कौम है तो वो गुजर है। तो मोदी जी को पता है। और मेरी कौम जो है ना शरीफ कौम है, सादी कौम है। जैसे अभी महबूबा जी ने टोपी लगा ली है मेरे वाली, तो वो टेढ़ी करके लगा ली है, ऊपर से दुपट्टे के ऊपर वो टोपी लगाई है। तो असली टोपी तो नकली टोपी में क्या आपको गुजरों को फर्क नहीं नजर आएगा कि असली टोपी कौन है और नकली टोपी है? इलेक्शन में आप कौन सी आ रही है? ये टोपी तो 4 साल से सर पे, 4 साल से इवन के मेरी ये नस्ली टोपी है, नस्ली दर नस्ली टोपी है। मेरी दादी, नानी, ताई, चाची, फूफी, मामी, बुआ, खाला, मासी सब मेरे लगाते हैं। मैंने भी अपने कल्चर को मेंटेन रखा। तो अब ये जो मेरी टोपी अगर किसी दूसरे के सर पे अगर इलेक्शन ट्रेंड बन के जा रही है, तो ये इलेक्शन ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब आज भी मेरे गुजर कौम को बरगलाया जा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं ये मेरी टोपी लगा के तो मेरे गुजरों को मतलब वो कपड़ा बांधा जा रहा है कि हम आपके। ऐसा हो सकता है? असली और नकली में फर्क नहीं होता है? आप इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते हो? असली और नकली में फर्क नहीं है। परवाज चौहान की टोपी में, परवाज चौहान के कल्चर में, और जो दूसरा कोई अगर मेरी कॉपी करेगा तो उसमें फर्क नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि प्रभात चौहान ने टोपी सर पे लगाई, तो अब महबूबा जी भी टोपी लगा के आ गए। क्या मेरी कौम को, गुजर बकरवाल को पता नहीं है कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं लोग? 70 साल से हमें एनसी पीडीपी कांग्रेस वाले हमें बेवकूफ बनाते रहे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो टोपी ना लगाएं, लेकिन जब एसटी का मसला था तो महबूबा जी आपने टोपी क्यों नहीं लगाई? उस वक्त तो गुजरों की हक की बात करनी थी आपने। तब तो अकेली परवाज लड़ती रही, चाहे वो गुजर के लिए चाहे पहाड़ी के लिए, अकेली परवाज लड़ती रही कि पहाड़ियों को अलग से दे दो 10%, गुजरों का 10% जो है वो इंटैक्ट रख दो। तो वो तो मैंने लड़ा है ना। उस वक्त आप कहाँ सोए थे? आपने क्यों नहीं ये टोपी लगाई उस वक्त? उस वक्त तो अगर लगाते तो गुजर वाकया कहते कि महबूबा जी ने हमारी टोपी लगाई। आज जब इलेक्शन की बारी आई तो आपने टोपी सर पे उठा के रख ली। गुजर बकरवाल अब जानता है कि हमारे साथ धोखा कौन कर रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, हमें बेवकूफ कौन बना रहा है, हमारे साथ हमदर्दी किसकी है। प्रभात जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही पहले एमपी था हमारा पुंछ और जम्मू का, तो कहीं ना कहीं लोगों से इंटरेक्शन उनकी कम रही है। जो मामलात रहे, उन्होंने कहीं बयानात भी दिए थे कि वहाँ ट्रेन चली है, वहाँ हवाई में अपने हेलीकॉप्टर वगैरह जा रहे हैं, जो कि जमीनी सतह पे देखने को नहीं मिले। आप किस तरह से देख रहे हैं जो आने वाला कैंडिडेट है, उसके मंशूर भारतीय जनता पार्टी के क्या होंगे, और खासकर पीर पंचाल और अनंतनाग सीट के लिए क्या होना चाहिए? अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे। मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, अगर हम भी यही मांग रहे हैं, हम भी यही मांग कर रहे हैं कि हमें कोई एक पुंछ रजौरी से कैंडिडेट दिया जाए। हमारी पुंछ रजौरी वाले लोगों की यही मांग है कि आज तक हमें कोई अपने कैंडिडेट नहीं मिला है, तो हमें एक अपना कैंडिडेट दिया जाए। हम डट के उसको वोट डालें, उससे काम भी लें, उसको घर में जब जाके पकड़े, हमें वो आसानी से वहाँ पे कवर हो जाएगा। जो पुंछ रजौरी का हमारा कैंडिडेट होगा तो हमें वो दोनों, इवन के अनंतनाग को भी बीच में पड़ेगा और उसके बाद वो पुंछ रजौरी को भी। लेकिन पुंछ रजौरी आज तक जो है ना वो किसी खाते में नहीं रही है। पुंछ रजौरी को पूंछ ही समझा जाता, पूंछ को तो पूंछ ही समझा जाता था। तो पूंछ में आज तक कोई खैर अगर नहीं, कोई किसी कारण अगर कोई काम नहीं हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई हमें अपना आदमी मिलना चाहिए। हमें अपना आदमी कोई वहां से कैंडिडेट जो है वो अपना लाना चाहिए। तो इंशाल्लाह भाजपा जो है, मेरी पार्टी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पीर पंजाल का कोई कैंडिडेट हमें दिया जाए, जो हमारी बात सुने,
हमारे मसले मसाइल हल करे, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं सारे, चाहे गुजर हैं चाहे जो भी हैं, हम सब पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। ऐसे हमने एक वो ड्रामा बना लिया कि ये गुजर है ये पहाड़ी है, इवन कि हम सब पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। हमारा एक ही कल्चर है, हमारा खाना पीना उठना बैठना, जो जहाँ गरीब पहाड़ी हैं वो पहाड़ी भी हैं, वहीं गुजर रहता है वहीं पहाड़ी रहता है, वो गरीब एक इक्वल है हम। लेकिन हमें इस वक्त अपने उन लोगों को, चाहे गुजर हैं चाहे पहाड़ी हैं, हमें उन लोगों को आगे लाना है, उनकी तरक्की के लिए सोचना है, नहीं कि हमने उस कंट्रोवर्सी में गुजर वर्सेस पहाड़ी लगा के तो हमने एक वो ड्रामेबाजी वो नहीं करनी है। हमने अपने लोगों को, चाहे वो गुजर है चाहे वो पहाड़ी है चाहे पूर्व फैमिली के लोग हैं, हमें उनको शाना बशाना उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उन लोगों को डोर से डोर उनको हमने आगे लाना है, तब हम लीडर कहलाने के लायक। देखिए ना, बीजेपी पे क्यों लोग विश्वास करें? जैसा कि मैं आपको कहूं कि वहाँ बिजली और पानी के मसाइल हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं बड़े। हमारे बच्चे जो हैं वहाँ से बाहर, कोई जम्मू आके पढ़ता है, कोई पंजाब जाके पढ़ता है। क्यों ऐसा एजुकेशन सेटअप वहाँ पुंछ राजौरी के अंदर तैयार नहीं हो पाया? बिल्कुल वही तो मैंने अभी बात करी कि जब तक हमें कोई अपना बंदा नहीं मिलेगा तो हमारी डेवलपमेंट थोड़ी सी उसमें कमी हमें आएगी। जाहिर सी बात है कि जितना अगर आप मेरे वहाँ आप सुरनकोट के हैं तो मैं पुंछ की, तो जाहिर सी बात है अदर्स जितने भी ये मेरे भाई जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है, तो उससे ज्यादा शायद मेरी और आपकी अट्रैक्शन हमारी ज्यादा, क्योंकि वो रहती है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो कशिश रहती है। तो वो कशिश कहीं ना कहीं, अब मैं मेरे नानके पुंछ में है, मेरे ससुराल पुंछ में है, मेरी इस वक्त कम से कम भी 20-30 हजार वोट जो है वो मेरा 30-40 हजार वोट जो मेरा फैमिली का है, सुरनकोट का और पुंछ का है, मतलब मेरी अपनी पर्सनल फैमिली का, दोनों कंस्टिट्यूंसियों में है, 30-40 हजार वोट मेरा है। तो ये बड़ा मायना रखता है। फिर मेरे उन लोगों के साथ अटैचमेंट जुड़ी है, उन लोगों के साथ एहसास है। जब भी कोई मसला है तो मैं घर जाती हूँ, खुशी हो गमी हो तो मैं अपने घर घर वहां जाती हूँ। तो मेरी एक वो खिंचातानी है। अगर बाहर की कोई लड़की होगी या वहां से शादी करके कोई बाहर चली जाएगी तो उसको वहां पे उतनी उसको इंटरेक्शन वहां नहीं होगी। तो यही बात है कि जब कोई पास में होगा तो वो ज्यादा बेटर काम कर पाएगा, अपने लोगों को ध्यान दिया हुआ। अगर मैं जाऊंगी, मैं बोलूंगी नहीं जी मेरे रिश्तेदार रजौरी में है, मेरे रिश्तेदार थाना मंडी में है, मेरे रिश्तेदार बुदल बकोरी में है, मेरे रिश्तेदार लारनू शांगस में, मेरे रिश्तेदार जो है मैं पुंछ रजौरी में, तो जाहिर सी बात है कि मुझे कशिश वहां पे जाएगी। मेरे लोग हैं, मेरे पुंछ रजौरी के लोग मेरे लोग हैं। तो वो एक इंसान को रहता है कि मैं अपने लोगों को कहीं ना कहीं आप करूँ। हर इंसान के दिल में होती है कि पहले वो अपने एरिया को ही देखता है कि मेरे लोग अप हो जाए, मेरे लोग अपग्रेड हो जाएं, तो वो अट्रैक्शन रहती है। ये भी एक मेन बात होती है कि वहीं का, जहाँ के कहते हैं ना, जहाँ का मिर्ग वहीं का शिकार, तो तब कामयाबी मिलती है। मैं समझना चाहूंगा, आजाद साहब की वापसी हुई, पहले सुनने में आया कि आजाद साहब को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी अनंतनाग और राजौरी के अंदर। फिर इसी तरह जब मियां अल्ताफ साहब को एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था वहां, तो आज सुनने में आया कि वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। तो क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह यही है कि एनसी को पता था कि हमने गुजरों की खिलाफत करी थी। तो अब उनको पता है कि जब हम मियाँ साहब को नहीं उतारेंगे तो गुजरों को हमने गालियां, अनाप शनाप जो बहुत सारी गालियां दी हैं गुजरों को कि गुजर बिकते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला जी का बयान है जो मैंने रिपीट करा था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैंने अब गुजरों के मतलब ऑन कैमरा उन्होंने हमारी इंसल्ट करी है, मेरी कौम की। तो मेरी कौम को अगर ये चीज अगर कहीं याद होगी फारूक अब्दुल्ला जी के बयान, तो मेरी कौम आप फारूक अब्दुल्ला जी को वोट नहीं करेंगे। वो उनको क्लियर पता है कि गुजर आप मुझे वोट नहीं देंगे, ये उनको क्लियर कट पता है, 100% पता है। तभी उन्होंने मियां अल्ताफ जी को फोर्स किया, मतलब पता नहीं क्या क्या उनको फोर्स किया, कितनी मिन्नतें की उनकी, कितने तरले किए उनके, वो फिर भी नहीं आ रहे थे। फिर जबरदस्ती एक दिन उनसे ऐलान करवाया, पता नहीं कैसे कर दिया उन्होंने। लेकिन उनकी वो नहीं चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि गद्दी संभालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आपके बाद सियासत में वो इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने जबरदस्ती एक गुजर वोट बटोरने के लिए इन्होंने लाया था। लेकिन गुजर अब समझ चुका था कि ये बलि का बकरा बना रहे हैं गुजरों को हर तरह से। जो एनसी है वो गुजरों को बलि का बकरा बनाती है। तो उनको पता था कि हम अब एनसी तो अब फिनिश है, क्योंकि गुजरों पे ये पता खेलती थी। तो अब गुजर तो अब समझ चुके कि हमारे साथ किसने कहाँ नाइंसाफी करी है। परवाज जी, आपने कहा है कि पहाड़ियों को भी बीजेपी ने खुश किया एसटी का दर्जा देके, और गुजरों का 10% जो है इंटैक्ट रख के उनको भी खुश किया। लेकिन कश्मीर से बीजेपी को किस तरह से वोट आएगा? वहां क्या आपके मंशूरात हैं, और कश्मीरी जो है बीजेपी को क्यों वोट करेगा? बिल्कुल कश्मीरी खुश है इस वक्त, 110% कश्मीरी खुश है। अभी आप मोदी साहब जब श्रीनगर में गए, आपने देखा नहीं कि कितने हजारों के हिसाब से बूढ़े बच्चे जवान औरतें
इवन के सारी दुनिया टूट के मोदी जी के वहाँ प्रोग्राम में आई। तो आप कश्मीरियों का जज्बा नहीं देखते पहले कश्मीर में और आपके बदलता कश्मीर, आपको समझ नहीं लग रही है कि कितना वहाँ पे टूरिज्म बढ़ावा हो रहा है, लोगों की रोजगारें खुल गई हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है, बच्चों के हाथ में कलम दवात और लैपटॉप आ गया है। आप कहते हो कि कश्मीरी नहीं, कश्मीरी 110% कश्मीरी जो आप मोदी जी को वोट करेगा, आप देखना कि अनंतनाग सीट जो है वो मोदी जी की झोली में डालेंगे इंशाल्लाह। मैं समझना चाहूंगा, आपने कहा कि हजारों की लाखों की तादाद में लोगों ने शमूलियत की मोदी जी के जलसे में, लेकिन आज सुनने में आया कि कांग्रेस की जो रैली थी उधमपुर में वो भी एक बड़ी रैली थी। तो लोग रैलीज में तो आते हैं, तो वोट किस तरह आप समझते हैं? देखिए मोदी जी को वोट करेंगे लोग, मोदी जी की आइडियोलॉजी के साथ लोग जुड़े हैं, मोदी जी की मंशा के साथ लोग जुड़े हैं। मोदी जी ने जो काम किए ना, गरीबों की दवाएं उन मोदी जी के साथ हैं। देखो ना, वो कहते हैं ना, मुदे ही लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। जब अल्लाह की जात को जब एक इंसान पसंद है, जब उसकी आइडियोलॉजी पसंद है, तो ये दुनिया वाले क्या करेंगे, जितनी मर्जी मंशा बना लें, अल्लाह अल्लाह होता है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। देखो ना, उसने इंसान बनाया है, नहीं कि हिंदू या मुसलमान बनाया है, उसने कहा मैंने इंसान बनाया। इंसानियत की तरह जो मैंने कहा कि हक की बात करो, सच बोलो, अल्लाह की जात की तो यही है ना कि हक और सच को दे के चलेगा, जो मैं उसके साथ दूंगा। ये नहीं है कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, अल्लाह की जात भी तो आप हिंदू आइडियोलॉजी मुसलमान पैदा नहीं आप की है। आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग इस खौफ में भी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें, वो एक स्टेट में जो है वो अप्लाई जो है वो कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया है, तो लोगों को ये खदशात हैं मजहबी एतबार से भी। लोगों को कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो इस वक्त कर रहे हैं ना, अब अपने पूरी इवन के हिंदुस्तान के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जो कश्मीर के लिए मोदी जी ने किया ना, वो मैं कहती हूँ कि ऐतिहासिक है। 370-35 से तोड़ के सब जो मसले हैं वो हल किए। आप खुशहाली नजर नहीं आ रही है आपको? आपको आपको नहीं दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है? कोई आदमी दुखी लग रहा है आपको? कश्मीर में चले जाओ, फूल फूल की तरह इस वक्त कश्मीर खिला हुआ है। दुनिया के मुंह चेहरे पे मुस्कुराहट है, लोग खुश हैं, बाग बगीचे में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, बाहर से फॉरेन से भी दुनिया आ रही है। टूरिज्म कितना बढ़ावा कर रहा है कश्मीर, तो इस वक्त दिन दुगनी और रात चुगनी जो क्या नाम है उसका, तरक्की कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ पुंछ रजौरी को भी एक टूरिज्म प्लेस, अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं पुंछ रजौरी को एक गुलमर्ग और कश्मीर से कम नहीं। मैं आपसे यही बात पूछना चाहता था कि पुंछ और राजौरी के अंदर टूरिज्म क्या बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आज की डेट में वहां खाली चंदी मड़ पे एक ऐसी जगह बनी है जहां अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो कहीं ना कहीं फायदा ले रहा है। तो बीजेपी ने मान लो 10 सालों में पीर पंचाल के लिए क्यों नहीं, टूरिज्म के लिए कुछ आप लोगों ने क्यों मांग नहीं की, क्यों टूरिज्म को वहां प्रमोट नहीं किया गया? देखिए, जब मुझे मौका मिला तो मैं पीर पंजाल को मैं गुलमर्ग बनाऊंगी इंशाल्लाह। पीर पंजाल को जब मुझे मौका मिला, तो तब आप अगर मेरे से सवाल करेंगे तो आप बाद में, मौका किस टाइप का चाहिए इंशाल्लाह आपको? मुझे अगर मौका मिला, अगर आवाम ने मुझे मौका दिया तो। आप लोकसभा में जाना चाहते हैं या मैं कह रही असेंबली हूँ में? आवाम जैसी चाहेगी, जैसे मेरी आवाम की एक आवाज होगी कि हमें प्रवास के जो आइडियोलॉजी है या प्रवास के काम है, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं जैसे गुलमर्ग, जैसे निशात बाग, तो वो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पुंछ रजौरी जो है वो निशात बाग से कम नहीं है, मेरी पुंछ रजौरी जो है वो इससे गुलमर्ग से कम नहीं है। तो क्यों नहीं, वहाँ जब भी तो थी, जब मैं गई तो 7 घंटे में मैं पैदल गई, तो 7 घंटे में मैं वापस आई। मैं ये चीज देखने की जब भी मैं जाती हूँ, उन प्लेस पे जाती हूँ कि जहाँ जहाँ टूरिज्म जा सकता है, तो वहाँ मैंने जब मैं वहाँ पे गई, अब वहाँ पे हट भी बने हैं। अब रोड की भी मैं इंशाल्लाह आगे करूंगी कि वहाँ तक रोड जानी चाहिए। और जब टूरिज्म बढ़ेगा ना, तो बेरोजगारी कम होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगी, बच्चे बिजी हो जाएंगे। तो वो एक बड़ी बात है कि हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और पुंछ रजौरी एक वो गुलदस्ता भी बनेगा, तो खूबसूरत जगह बनेगा। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, पढ़ा लिखा यूथ जो इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो किस तरह से इस ड्रग से छुटकारा मिले, ताकि भारतीय जनता पार्टी को यूथ के लिए ऐसी स्कीम्स लाए ताकि वो ड्रग्स से छुटकारा पाके अपना कारोबार संभाले? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये भी ड्रग्स का मेन जो मुद्दा है ना, इस वक्त जो हमारी एलओसी की तार है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो तार बिल्कुल लास्ट जीरो पे जानी चाहिए, लास्ट जीरो पे।
जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लास्ट पे चली जाएगी ना, अभी डीजी साहब गए थे, हार्डली कोई 1 हफ्ता पहले मैं वहाँ थी, मैंने सारा डीजी साहब गए, आईजी साहब गए, इवन के पूरा मतलब डिपार्टमेंट गया, डिविजनल कमिश्नर जी के, सब पूरा डिपार्टमेंट है। मैंने उनसे बात करी है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ड्रग्स का और मिलिटेंसी का है। वो जब तार हमारी एलओसी की लास्ट में चली जाएगी तो ड्रग्स भी खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी भी खत्म हो जाएगी और हमारे हिंदुस्तान की और हमारे जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो बच जाएगा। इस वक्त हमें कुछ शरारती ताकतें हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर को बर्दाश्त नहीं देख के कर सकते हैं। हमारे भाईचारा हिंदू मुस्लिम ईसाई का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो शरारतें कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से ये पीरों की धरती है, ये फकीरों की धरती है, इसको ना तोड़ेगा कोई इंशाल्लाह, ना तोड़ पाएगा और ना हम तोड़ने देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि तार पीछे जानी चाहिए, फिर सब कुछ मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रवास चौहान का क्या मैसेज रहेगा पीर पंचाल के गुज्जर और पहाड़ी तबका के लिए कि आपसी भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद कायम रखें? बिल्कुल इंशाल्लाह। प्रभात चौहान ने जब अमित शाह जी रजौरी में आए थे तो वहां से एक मैसेज दिया था पहाड़ी भाइयों के लिए कि अगर बेटी होती तो मैं रिश्ता देती, बेटे हैं 3 तो तीनों का रिश्ता जो है वो पहाड़ियों में करवाऊंगी। ये और क्या भाईचारा का पैगाम दूं? मैंने, मेरी बहनें भी पहाड़ी भाइयों, मैंने पहाड़ियों में रिश्ते दिए हुए हैं, मेरे जो रिश्ते जो हैं वो पहाड़ी भाइयों में हुए हैं। तो ये हमारा भाईचारा, इंसानियत, हम रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। उनकी बेटियां हमारे घरों में हैं, हमारी बेटियां उनके घरों में, शहीदों की बेटियां हमारे घरों में, हमारी बेटियां जो शहीदों के घरे में। तो हम लग ही कब थे? ये कुछ शरारती लोग हैं जो हमें अलग करने के चक्कर में, ना पड़ो इस चक्कर में, कोई नहीं है पहाड़ी और गुजर की टक्कर में, या प्रवास की टक्कर में? गुजर पहाड़ी जो है वो मेरे हैं, तो प्रवास भी गुजर पहाड़ी के साथ है और गुजर पहाड़ी भी प्रवास के साथ है, तो मैं उनकी हूँ तो वो मेरे हैं। प्रवास जी, पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रवास चौहान जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी पार्टी का पक्ष जो है वो एक सॉलिड तरीके से रखा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर देने के साथ साथ, अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। और इसी तरह हमें सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ। अल्लाह निगहबान।